हर तरफ थी खामोशी और ऐसी खामोशी, रात अपने साये से हम भी डर कर रोए थे। भारत भूषण पंक्त की ये पंक्तियां राजस्थान के ताजा मिजाज को बता रही हैं। बेरोजगार हो या महिलाएं, बच्चियां, सब सरकार की खामोशी से अपने साये से डर रहे हैं। आज बालिका दिवस भी है। बहुत सारी बेरोजगार बालिकाएं भी सरकार से इंसाफ मांग रही हैं। बहुत सारी महिलाएं और बालिकाएं सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई हैं, वह भी इंसाफ मांग रही हैं। मगर बात पहले कर लेते हैं बेरोजगारों की। भजन लाल तो पकड़ा गया, मगर भजन लाल बोलता क्यों नहीं? भजन लाल खामोश क्यों है? क्या भजन लाल बोलेगा तो बहुतों का राज खोलेगा? जब से भजन लाल पकड़ा गया है, पूरा राजस्थान इंतजार कर रहा है। केवल 26 लाख बेरोजगार नहीं जो रीट में बैठे थे, बल्कि पूरा राजस्थान कि भजन लाल कुछ तो बोलेगा। कल तक तो यह खबर मीडिया में आ रही थी कि भजन लाल की निशानदेही पर 2-4 लोग पकड़े गए हैं। यह भी खबर आई 40 लाख में उसने पेपर बेचा था। मगर जनता को इससे क्या मतलब है? जनता को मतलब है कि पेपर किन किन तक पहुंचा था और पेपर किनसे भजन लाल तक पहुंचा था। भजन लाल गुजरात में सरकारी मेहमान था या फिर भजन लाल जयपुर में सरकारी मेहमान है, उससे क्या मतलब है बेरोजगारों को? उन्हें तो पता होना चाहिए कि यह पेपर कहां कहां, किस किस जिले में कितने लोगों तक पहुंचा था। मगर सरकार खामोश है। सरकार बोलती क्यों नहीं? स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कुछ बोलता क्यों नहीं? मीडिया कुछ बोलता क्यों नहीं? आज भजन लाल को लेकर कोई खबर नहीं है। खबर केवल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की छपी है कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। अब यह भजन लाल माफिया है या फिर भजन लाल प्यादा है, राजस्थान की जनता को समझ में आ नहीं रहा है। विकास जाखड़ को पकड़कर अस्पताल में भर्ती कर दिए, मगर पेपर बेचने वाले को नहीं पकड़ रहे हैं। शहीद स्मारक पर बैठे बच्चों को जो 50,000 रीट में पद बढ़ाने की मांग कर रहे थे, उन्हें पीट पीट कर भगा दिए। मगर भजन लाल को पीट कर पूछ नहीं पा रहे हैं कि पेपर कहां से आया था। बस इसी बात को लेकर तो राजस्थान की जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है। फिर सरकार डर क्यों रही है, समझ में नहीं आ रहा है। यह प्रियंका गांधी का ट्वीट है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश को लेकर ट्वीट किया है कि वहां पर किस तरह से पेपर आउट हुआ। पेपर आउट होने के बाद विद्यार्थियों को, बेरोजगारों को दोबारा कष्ट से गुजरना पड़ा और दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। उसमें भी यूपी सरकार ने बेरोजगारों के साथ नाइंसाफी की। भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के चलते एक बार टेट का पेपर लीक हुआ, आज दोबारा परीक्षार्थियों को पेपर देने आना पड़ा। ये हालात हैं। प्रियंका गांधी का दर्द बेरोजगारों के लिए उत्तर प्रदेश में है, तो फिर बेरोजगार पूछ रहे हैं कि राजस्थान में क्यों नहीं है। यहां तो परीक्षा भी रद्द नहीं हुई, परीक्षा का रिजल्ट निकल गया, यह भी सरकार नहीं बताई कि पेपर कहां लीक हुआ था, किन किन तक पहुंचा था। जिन जिन पर आरोप लगे हैं उनसे पूछताछ भी नहीं हुई। शिक्षा मंत्री भी पद से हट गए, अब वह भी कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि कई सिरे, कई इल्जाम विपक्ष ने उन पर भी लगाए थे। खैर, सीबीआई जांच होगी यह तो पता नहीं, क्योंकि सरकार कब सीबीआई जांच कराए और कब नहीं कराए यह किसी को समझ में आता नहीं है। अब अलवर वाले मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश तो कर दी, मगर हो क्या रहा है? जोमेटो बॉय यूनुस को पता नहीं कितने दिनों से अवैध हिरासत में रखा गया है या फिर गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि वहां पर जांच दल में ही फूट पड़ गई है,
कुछ लोग कहते हैं कि थाने से इसकी जमानत कर इसे भेजो, तो कुछ लोग कहते हैं भेज दिया तो प्रदेश भर में बवाल मच जाएगा। यानी सरकार ने जो कहानी गढ़ी थी, पुलिस ने जो कहानी गढ़ी थी, वह गले का फांस बना हुआ है। अब क्या करेंगे उस लड़के का, पुलिस को समझ में आ नहीं रहा है। मजेदार बात देखिए, जिस घर के लड़के को इतने दिनों से पुलिस ने उठा रखा है, वह घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए संदेह बढ़ता ही जा रहा है। बोल कौन रहा है? तो पीड़िता का मामा ने बोला है कि नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, पीड़ित हम हैं और हमें अपराधियों जैसा बनाकर सलूक किया जा रहा है। माँ बाप को पुलिस वाले घेर कर रखे हुए हैं। किसी काम के लिए निकलते हैं तो संगीनों के साये में निकलते हैं, किसी से बातचीत भी नहीं करने दी जा रही है। यह तो नाइंसाफी है। मामा ने जो आरोप लगाए हैं उस पर सरकार को सफाई देनी चाहिए। सरकार सफाई क्या देगी? सरकार ने तो सफाई कर सारे सबूत ही मिटा दिए। अब ना जाने उस केस का क्या होगा, क्योंकि पुलिस कुछ बोलती नहीं, सरकार कुछ बोलती नहीं और पीड़िता बोल सकती नहीं। तो फिर बोलेगा कौन? राजस्थान में बोल रहा है विधायकों का बोलबाला। जिस तरह से जगह जगह से खबरें आ रही हैं, राजस्थान में कोई विकास कार्य हो न हो, विधायक कार्य खूब हो रहे हैं। अधिकारी समझ गए हैं कि एक नाम है जिस नाम का प्रयोग कर विधायक सारे कार्य करवा रहे हैं, वह नाम है सचिन पायलट का। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें सचिन पायलट का नाम क्यों घसीट रहा हूं। दरअसल सचिन पायलट वह तुरुप का पत्ता है जिसने राजस्थान की राजनीति को बदल कर रख दिया है। पिछले 20 सालों में पहली बार कांग्रेस के विधायकों से पूछा जा रहा है आलाकमान के द्वारा कि तुम्हारे कामकाज तो हो रहे हैं ना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे विधायकों को फोन कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना। यह बदलाव कोई सपने में सोचा होगा कि आ सकता है? इतना भारी लोकतंत्र कांग्रेस सरकार में किसी ने सोचा होगा कि आ सकता है? मगर सचिन पायलट बाहर रहते हुए लाकर दिखा दिए हैं। इसीलिए जहां भी जाओ सारे विधायक एक ही बात कहते हैं कि सचिन पायलट ने सही में विधायक होने का मजा हमें दिलवा दिया है। कहने को तो मंत्री भी कहते हैं, मगर डर के मारे कह नहीं रहे हैं, क्योंकि सरकार पीछे पड़ जाएगी। अब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बारी है। वह भी मिलते हैं तो कहते हैं एक ही तो नेता है जो नाम लेता है कि कार्यकर्ताओं को उनका पद मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को उनका हक मिलना चाहिए। चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले हों, दोनों की उम्मीदें अब सचिन पायलट पर टिकी हुई है। अकेले सचिन पायलट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें नहीं टिकी हुई है, बल्कि राजस्थान की जनता की उम्मीदें भी टिकी हुई है कि जो मांग है डरकर ही सही सरकार पूरा तो कर रही है। पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत, लेकिन इतना भय कभी नहीं दिखा जितना भय इस बार दिख रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, विधायकों को पद नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद हो। क्या राजस्थान में कोई बदलाव की सोच अगर आलाकमान रखे तो फिर विधायकों को पटाने के लिए कुछ पद तो रखना होगा। यानी यहां भी सरकार पूरी सचिन पायलट के इर्द गिर्द ही घूम रही है। सत्ता में न होकर, संगठन में न होकर सरकार के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं सचिन पायलट। कांग्रेसी कार्यकर्ता चाहते हैं कि सचिन पायलट पुरजोर ढंग से पैरवी करें ताकि भागते भूत की लंगोटी हमें मिल जाए। मगर आज बालिका दिवस है। जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही हैं, निश्चित रूप से सरकार को आज खामोशी तोड़नी चाहिए। सरकार को खामोशी इसलिए तोड़नी चाहिए कि उदयपुर संभाग से जिस तरह से सामूहिक दुष्कर्म की खबरें आई हैं, अपने आप में हिला देने वाली हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से मिले,
एक एक करके परिवार के लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने भुगता है, और कई ऐसे दृश्य हैं जो दिखाते हैं कि जो लोग बात करते हैं आदिवासी कल्याण को लेकर, वह सच्चाई को देखें कि पीड़ित परिवार किन परिस्थितियों में कैसे रह रहा है। जिनके पास एक घर नहीं है, छत नहीं है, वह क्या सरकार और पुलिस से इंसाफ मांगने जाएगा। इसलिए आज जरूरी है कि बालिका दिवस पर हम प्रण ले, सरकार खामोशी तोड़े कि बालिका महिलाओं की रक्षा के लिए वह सदैव तैयार रहेगी। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।